हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे वायरल डिजीज़ेस के बारे में। जी हाँ, वायरल डिजीज़ेस। हम लोग जानते हैं इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें वायरल होती है, लेकिन वो वायरल और ये वायरल में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वायरल डिजीज़ेस जो वायरस के थ्रू फैलता है। अब जब वायरल डिजीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे मेन बात आती है वायरस। आखिरकार ये वायरस क्या है? तो व्हाट आर वायरसेस? तो हम लोग जानते हैं कि वायरस जो है बहुत छोटा इन्फेक्टियस एजेंट होता है, यानी कि बीमारी फैलाने वाला बहुत सबसे छोटा एजेंट होता है, जो किसका बना हुआ रहता है? तो न्यूक्लियर एसिड का बना रहता है और हमारे ही बॉडी से लिया हुआ प्रोटीन से बना हुआ रहता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार वायरस रहता कहाँ है। तो वायरस जो है वो कभी भी नेचर में फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है। मतलब कि अगर हम लोग बोलें कि वो कहीं भी अगर आसमान में खुद इंडिपेंडेंटली उड़ रहा हो, ऐसा नहीं होता है। उसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए। तो सहारा वो उसको कहाँ से मिल रहा है? तो वो हमारे ही बॉडी के ऊपर रहता है, यानी किसी भी लिविंग सेल्स के ऊपर वो जा कर के चिपक जाता है एज अ होस्ट। जो लिविंग सेल्स हैं, जैसे कि हम लोग अगर अपना बात कर ले तो हम लोग होस्ट हुए और वो हमारे ऊपर चिपका हुआ रहेगा, और हमारे ही बॉडी से वो क्या करेगा, जितना भी उसको सेलुलरी एक्शंस होता है या जो भी बॉडी का एनर्जी हुआ, प्रोटीन हुआ, वो स्टोर और ख़ुद को यूटिलाइज करते रहता है। तो आखिरकार ये जो है फ्री इन नेचर होता है और ये हमारे ही मतलब कि बॉडी पे रहता है एज अ होस्ट, और दे यूज़ द होस्ट सेल एनर्जी टू प्रोड्यूस मोर वायरसेस। और हमारे ही बॉडी पे रह के हमारा ही एनर्जी लेकर के बहुत सारे वायरसेस को क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो वायरस है वो आखिरकार कर क्या रहा है? तो ये जो वायरस है ज़्यादातर मात्रा में अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है और हमें ही किल करता है। ठीक है, हमारा ही एनर्जी लिया, हमारा ही वायरस के मतलब सब बॉडी पे रह के वायरस को फैलाया और भी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया और हमें ही डैमेज किया। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या वायरस जो है वो हमेशा लिविंग टिश्यू के फॉर्म में ही रहता है? तो ऐसा नहीं है। ये जो है हमेशा हम लोग बोल सकते हैं कि वायरस को हम लोग क्रिस्टलाइज्ड करके, यानी कि टुकड़ों में करके उसको किसी भी जगह पे स्टोर कर सकते हैं, यानी किसी भी फ्लास्क में या किसी भी बंद कांच के डिब्बे में, ऐसे करके हम लोग वायरसेस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चीन में हुआ था, जो कोरोना वायरस लीक हो गया था, चीन में ही पहले लीक हुआ, फिर उसके बाद वो फैलते फैलते यहाँ हमारे इंडिया तक पहुँच गया था। तो उसी प्रकार जो वायरसेस होते हैं वो बहुत सारे लैब्स में स्टोर्स होते हैं। स्टोर कैसे किया जाता है? तो उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में रख करके स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ऐसे डिजीज़ के बारे में जो वायरस के थ्रू फैलता हो। तो सम ऑफ द डिजीजेस दैट इज़ कॉज्ड बाय आवर वायरसेस। तो पहला नंबर पे आता है डिज़ीज़ पोलियोमाइलिटिस। अब जो पोलियोमाइलिटिस है इसको हम लोग शॉर्ट नेम में पोलियो बोलते हैं। जो पोलियो जो होता है वो इसका असर, अगर किसी को पोलियो बीमारी होता है तो 9 से 14 दिन में इसका असर दिखना शुरू कर जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें कि जो माइलिटिस जो बीमारी है वो किसके थ्रू फैलता है, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? तो इसका कॉजेटिव एजेंट है पोलियो वायरस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार फैलता कैसे है। तो ये हमारे ही थ्रू, जो हमारे बॉडी के थ्रू जो फेसेस होते हैं और जो नेज़ल के सिक्रीशंस होते हैं उसके थ्रू वो वायरस प्रोड्यूस होता है और वो हमारे बॉडी पे फैलता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या है? अगर किसी को भी अगर पोलियो है तो उसका सिम्टम्स होगा, उसके बॉडी पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट दिखेगा। तो पहला इफ़ेक्ट है कि उसको फ़ीवर होगा, हेडेक करेगा, स्टिफनेस यानी कि बॉडी जो वो अकड़ेगा, और कभी कभार जो बॉडी पैरालाइज भी हो सकता है, मतलब कि उसके हाथ पैर जो है, लिम्स जो है बेसिकली वो पैरालाइज हो जाएंगे, पोलियो अगर किसी को होगा तो। अब इससे बचने की क्या बीमारी है, मतलब क्या तरीका है इस बीमारी से बचने का? तो प्रिवेंशन में हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग को बचपन में ही लग गया होगा, 18 से लेकर के 24 मंथ का जो हम लोग का एज होगा बच्चे में, हम लोग को ओरल पोलियो वैक्सीन लग चुका होगा, और एक तरीके से ये हम लोगों ने पिया भी होगा लगभग 3 या 4 या लगभग 6 साल तक। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। और वैसे भी ये बहुत जगह अभी भी प्रचलित है कि जो भी न्यू बॉर्न होते हैं उसको लगभग, उसका अगर एज 18 से 24 मंथ के बीच में है तो उसको पोलियो का वैक्सीन लगवाना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि आगे जा कर के कभी भी उसको पोलियो अटैक नहीं कर सकता। अब दूसरा बीमारी का नाम क्या है? दूसरा बीमारी का नाम है मम्प्स। अब ये जो मम्प्स बीमारी है वो 12 से लेकर के 26 दिन में फैलता है। इसके पॉजिटिव एजेंट का नाम मम्प्स वायरस है। उसका अगर अनदर नाम पूछ लिया जाए तो उसका नाम है पैरामाइक्सो एसिड। ठीक है, सॉरी, पैरामाइक्सो वायरस एसिड बोल दिए गलती से। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो सिम्टम्स है सिंपल, हमारे जो बॉडी में पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड है, यानी मुंह के अंदर, वो स्वेलिंग मतलब कि सिकुड़ने लग जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर होता है किसमें? चिल्ड्रंस में, मतलब कि ये बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है ये बीमारी।
अब इससे बचने का क्या तरीका है? तो इससे बचने का तरीका है कि आप मम्प वैक्सीन लगवा लीजिए। ये किसी बच्चे को अगर ऐसा होने वाला हो या हुआ भी हो तो आप मम्प वैक्सीन से पहले से वैक्सीनेट हो जाइए। दूसरा तरीका है कि आप जो जो भी पेशेंट है उसको प्रॉपरली आइसोलेट कर दीजिए, मतलब किसी भी एक ऐसे जगह बंद कर दीजिए जहाँ से वो वायरस आगे किसी को फैले नहीं, ठीक है। और एमएमआर वैक्सीन बच्चों में ये लगवाया जाता है, बहुत पहले से ही लगवाते आ रहे हैं। तीसरा बीमारी है रेबीज़। अब ये जो रेबीज़ है वो लगभग 14 दिन में फैलता है और इसके जो आसार होते हैं वो 14 से लेकर के कुछ बहुत सारे मंथ तक मतलब चला जा सकता है, ठीक है। बोला जाता है कि किसी को भी अगर ह्यूमन बॉडी में अगर रेबीज़ हो गया तो वो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है अभी के समय में भी। तो इसके एजेंट कौन है? तो इसके एजेंट है रेबीज़ वायरस। अब ये रेबीज़ वायरस आखिरकार आता कहाँ से है? तो इसके आने का तरीका है बाइटन बाय द रेबिड डॉग। अगर किसी भी कुत्ते को रेबिड नाम की बीमारी हो गई होगी और वो किसी भी इंसान को अगर काट लेता है तो उस इंसान को रेबीज़ नाम की बीमारी हो जाती है। तो रेबीज़ नाम की बीमारी रेबीज़ वायरस से फैलता है और वो कुत्ते के काटने से फैलता है, ठीक है। कुत्ता भी वैसा अगर उसको रेबिड हुआ होगा तो ही, ठीक है। नॉर्मल कुत्ता काटा तो उसको नॉर्मल इंजेक्शन 5 इंजेक्शन लगवा के ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर रेबिड बीमारी हुआ कुत्ता अगर काटता है तो इंसान को प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना पड़ता है बाद में, या मेडिकेशन लेना पड़ता है डॉक्टर से। अब इसके सिम्टम्स क्या है? तो सिम्टम्स में पहला है हेडेक करेगा, नर्वसनेस, कोई भी चीज़ में आप नर्वस मतलब फील करेंगे, फीवर, फियर ऑफ वाटर। ये ज़्यादातर केस में भी हम लोग बहुत बार देखे ही हैं कि जिसको भी रेबीज़ बीमारी होती है इंसानों में, उसको पानी से बहुत डर लगता है। एक बूंद अगर उसके पास पानी भी अगर कहीं गिर रहा होगा तो वो उसको देख के घबरा जाएगा, उसको पानी पीने में भी उसको घबराहट होगी। तो इससे बचने का क्या तरीका है? तो इससे बचने का तरीका है कि आप रेबीज़ वैक्सीन लगवा लीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका अगर हम बोले प्रिवेंशन में, तो अगर किसी को कुत्ता ऐसा काट लिया जाए या काटा, ठीक है, तो उसको प्रॉपर उस अपने घाव को साफ़ करना चाहिए, ठीक है। और जो एनिमल अगर जैसे डॉग काटा तो डॉग का प्रॉपरली चेक करवाना चाहिए, और उस एनिमल को चेक करवाना चाहिए कि अगर उस एनिमल को पहले से रेबिड बीमारी हो तो उस प्रॉपर मतलब कि उसको एक इम्यून उसके बॉडी में इंजेक्ट करवाना चाहिए एंटी रेबीज़ वैक्सीन के नाम का, ठीक है, ताकि उस कुत्ते को वो बीमारी मतलब कि ख़त्म हो सके या थोड़ा मोड़ा कंट्रोल में हो सके। तो इसी प्रकार हम लोग 3 डिजीज़ेस के बारे में बात किए जो वायरस के थ्रू फैलता हो, और हम लोग जाने कि वायरसेस आखिरकार होते क्या हैं और कैसे वो हमारे बॉडी पे रह के हमें ही नुकसान पहुंचाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके और भी बीमारी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।